राधे राधे एवरीवन। आपका माधव किशोरी चैनल में स्वागत है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको पूजन की ज़्यादा सामग्री नहीं मिलती है या किसी और कारण से आपके पास दिवाली पूजन की ज़्यादा सामग्री नहीं मिलती है, तो भी आप लक्ष्मी गणेश जी का, माता लक्ष्मी का बहुत अच्छे से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजन करना होता है। शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ हो सके तो पूजन किया जाएगा। उत्तर दिशा में ना बैठ पाए तो आप पूरब दिशा में बैठकर पूजन कर सकते हैं। जिस जगह पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और शाम को दोबारा से नहा धोकर ये पूजन करना होता है। हम जगह को अच्छे से साफ करने के बाद हम एक चौकी लगाएंगे और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछाएंगे। लाल रंग का वस्त्र अगर नहीं है तो पुराना जो पूजा का वस्त्र है आप साफ करके बिछा सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर ले आइएगा। 15-20 रुपए का पोस्टर होता है। यह बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर हम लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने पोस्टर लगा लिया है। उसके साथ ही घर में जो भी धन होता है, सोना चांदी या नकदी जो भी धन है, उसका पूजन भी लक्ष्मी जी के रूप में हम साथ ही करते हैं। तो सोने चांदी की कुछ चीज़ें और पैसे हम रख लेंगे। अगर आप धनतेरस के दिन नया लेकर आए हैं तो नई चीज़ें रख लीजिएगा। अगर आप नया नहीं लेकर आए हैं तो पहले से ही सोने चांदी की चीज़ें आपके पास हो तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी धन स्वरूप हमारे पास, हम उनको रख लेंगे, क्योंकि बर्तन का भी हमें पूजन करना होता है। तो ये भी लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। तो इन बर्तनों को भी आप चौकी पर जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहले दिवाली के दिन अखंड दीपक हम जलाते हैं। तो बड़ा दिया ये जलाया जाता है। कुछ लोग सरसों के तेल का और कुछ लोग देसी घी के दीपक जलाते हैं। तो आप या तो सरसों के तेल का जला सकते हैं या देसी घी का जला सकते हैं। ये दिया पूरी रात जलता है। चावल का आसन देके उसके ऊपर हम इसको रख लेंगे और हम ये बड़ा दीपक जला देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं घर में आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरे घर में विष्णु सहित वास करें। इस तरह से कामना करते हुए संकल्प करेंगे और पूजा में भाव रूप से हम जल से स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। हमने लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाया है, उसको हम कलावा समर्पित कर देंगे। जो बर्तन हैं उनको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। साथ में ही सभी को रोली का तिलक कर देंगे। लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ बर्तनों को भी हम तिलक करेंगे। तो हमने बर्तनों को तिलक कर दिया है और साथ ही सोने चांदी की जो चीज़ें ली है उनको भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को अक्षत समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को फूल समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय है। कमल का फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो फूल हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद भोग में मिठाई समर्पित करेंगे। या आपने बनाई है या आप लेके आए हैं तो मिठाई समर्पित कर दीजिएगा। जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तब हम खील पताशे का भोग लगाते हैं। तो खील पताशों का भोग लगाते हैं। तो खील पताशों का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। तो खील पताशों का भोग समर्पित करेंगे।
इसके साथ ही जो भी ऋतुफल है आप वो समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऋतुफल हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो हमने दक्षिणा समर्पित कर दी है। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। मिट्टी के दीपक हमें जलाने हैं, तो मिट्टी के दीपक जलाइएगा। पूजा के बाद ये सारे दीपक घर के सभी कोनों में हम रखते हैं। बाहर अंदर सभी जगह छत पर हम रखते हैं। पहले सारे दीपक जलाते हैं और चौकी के पास ही रख लीजिएगा। तो चौकी के पास सारे दिए रख लेंगे। उसके बाद आरती करने के लिए देसी घी का दीपक जलाएंगे। कम से कम एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा। बाकी सारे दीपक आप सरसों के तेल से जला सकते हैं। किसी के यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप पूजा पूर्ण कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर दिवाली पूजन के दिन लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी की आरती बहुत धूमधाम से की जाती है। तो प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी माता से घर में निवास करने के लिए अन्न धन की बरसात के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों में धान लेंगे यानी कि खील लेंगे और लक्ष्मी माता के ऊपर धान की बारिश करेंगे और कहेंगे कि माता मैं जैसे आपके ऊपर धान की बारिश कर रही हूँ वैसे आप भी धन की वर्षा करें। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम बांट लेंगे। इस तरह से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये लक्ष्मी पूजन की सबसे सरल विधि है। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है या आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं तो आप बहुत सरल तरीके से भी लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी पूजन की बहुत ही सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी को।